तब वो जब संतों के सन्मुख बैठता है इस साधन रूपी देह को लेके, तो उनके मुखारबिंद से जो मोक्ष का द्वार है वहां से जो सरता निकलती है ज्ञान की, उस ज्ञान सरता का जब वो पावन मतलब पान करता है, सिरोधार करके जब वो पान करता है, तो पान करने से उसके मन के अंदर की जो इच्छाएं थी, इच्छाओं से ही मोह पैदा हुआ, इच्छा की पूर्ति हो गई, मोह हो गया। धीरे धीरे वो मोह में आसक्त हो गया, और मोह की आसक्ति ही जीव को 84 की ओर ले जाती है। तो संतों ने जो पान कराया और सामने वाले साधक ने जो पान किया, पान करते करते एक दिन उसके मोह का क्षय हो गया और वो उसका मोक्ष हो गया। अब बोले अब मन संसार में नहीं जाता। जो मन पहले जगत की ओर गतिमान था अब वो जगत की ओर नहीं जाता, फिर कहां जाता है? अब वो मन केवल और केवल परमात्मा की ओर जाता है। कभी कभार इधर उधर जाता भी है तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे कोई पक्षी किसी बेड़े पे बैठ जाए और बेड़ा सागर के बीचों बीच पहुंच जाए, तो कहाँ जाएगा? अब पक्षी मन करे कि इस बेड़े से मैं इधर उधर होके और कुछ कर लूं, पार हो जाऊं, नहीं हो सकता। वो बेड़ा ही उसको पार करेगा। तो भक्त कह रहा है भगवान से, प्रभु इस भवसागर में आप ही बेड़ा हो, और मैं तो इस बेड़े पे आपकी कृपा से विराजमान हो गया हूं। आपकी कृपा से, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे बल से नहीं है, ये महाराज आपकी ही कृपा से, यही आपकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। अब कभी कभार ये चंचल मन अपनी शक्ति से कुछ करने की इच्छा करता है, लेकिन लौट फेर के आता ये पुनः इस बेड़े पे है। ये मन बार बार इस बेड़े पे आ रहा है, हे प्रभु ये आपकी हम पर बड़ी कृपा है। तो क्या होता है जीव का, जब निरंतर संतों की वाणी को वो सुनता है, सुनते 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 वो जीव जो है स्वतः मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। और जब सारे मोहों का जब नाश होता है तो जीव के अंदर स्वतः निजानंद की स्थिति जो है प्रकट हो जाती है। यहां से जीवन आरंभ होता है। इससे पहले हम जिए नहीं, क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि जीवन किसे कहते हैं, तो जी कैसे लिए? जिए नहीं, वो बोझिल जीवन था, वो कसमकस का जीवन था, वो बुद्धि के मन की चंचलता का जीवन था। लेकिन आज जो जीवन है ये सादगी का जीवन है। सादगी माने वो रसपान किया संतों और ग्रंथों के माध्यम से, कि उस रसपान से हमारे अंदर का विकार नष्ट हुआ। विकार जब नष्ट होता है स्वतः संस्कार प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान की जीवों पर असीम कृपा है। तो आज